हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम आर्टिकल 63 से लेकर के 68 तक के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सिंपल लैंग्वेज में समझने का काम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो इन्होंने अभी 21 जुलाई को रिजाग्नेशन दे दिया है। क्या था न्यूज ये था कि वाइस प्रेसिडेंट ने 21 जुलाई को अपना हेल्थ कंसर्न का इशू दे करके आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत इन्होंने क्या करी थी, रिजाइन दे दी। ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया था। इनसे पहले वीवी गिरी और आर वेंकट रमन ने 1987 में और वीवी गिरी 1969 में रिजाग्नेशन दे दिया था। इन्होंने लेटर सबमिट करी है प्रेसिडेंट को। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड, तो आर्टिकल 63 में बताया जाता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक। और ये पहली बार जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है इस्टेब्लिशमेंट 1950 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी एंड पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। तो हमारे इंडियन पॉलिटी में ये आर्टिकल 63 से लेकर के 71 तक में वाइस प्रेसिडेंट की बात किया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 से 71 में पार्ट 5 में 5वें भाग में यूनियन में आपको वॉइस प्रेसिडेंट की बात किया जाता है। जो वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर होते हैं प्रेसिडेंट के बाद, ठीक। और वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में दूसरा पॉइंट जब आप ध्यान में रखना तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब ये कि वॉइस प्रेसिडेंट के अलावा राज्यसभा के चेयरमैन का भी काम करते हैं। जब पहली बार हम वॉइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन बने थे, 1952 में बने थे। तो पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था? 1952 में डॉक्टर एस राधा कृष्णन बने थे, ठीक। इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। इतना है कि जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वॉइस प्रेसिडेंट का, उसमें कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर दोनों ही वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो इलेक्शन का प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक टाइप का इलेक्शन होता है जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के तहत होता है। जो वोट का कास्टिंग होता है सीक्रेट बैलेट वोटिंग कास्टिंग होता है, मतलब बैलेट पेपर से वोटिंग कास्टिंग होता है, ना कि ठीक वोटिंग मशीन से इनका चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर से वोटिंग होता है। इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि इसमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन्वॉल्व नहीं होती है वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम इलेक्शन की बात कर ही लिए वॉइस प्रेसिडेंट की, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर की एज होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए, ठीक। एंड मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। भारत सरकार के अंदर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन है, ठीक। ओथ, टर्म और वैकेंसी की बात करते हैं तो ओथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 69 के तहत ओथ दिलाने का काम इनको करते हैं, ठीक। टर्म की बात करते हैं तो वॉइस प्रेसिडेंट का 5 साल का कॉन्टिन्यूस टर्म होता है जब तक कोई अगला सक्सेसर ना हो जाए, ठीक। अगर रिजाइनेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत वॉइस प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन देंगे। वैकेंसी कैन बी फिल विद इन द 6 मंथ। अगर कोई वॉइस प्रेसिडेंट रिजाइनेशन दे देते हैं आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत, तो 6 महीने के अंदर ही वॉइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक। रिमूवल की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। राज्यसभा से इसको पास करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा से पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं वॉइस प्रेसिडेंट का। तो ये प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं जब प्रेसिडेंट की ऑफिस वैकेंट हो या हेल्थ इश्यू से प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन जब सीट प्रेसिडेंट का वैकेंट हो तो ये 6 महीने के अंदर ही क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। ये हमेशा के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, ठीक। और ये जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो राज्यसभा में 10 शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा का, तो
जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी का डिसाइड कौन करता है? राज्यसभा के चेयरमैन ही करते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। सैलरी की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है 1.25 लाख होती है पर मंथ, ठीक। और सैलरी उनको चेयरमैन की तरह से भी मिलती है 4 लाख पर मंथ मिलती है, ठीक। एलिजिबल फॉर द अनलिमिटेड री इलेक्शन, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है अनलिमिटेड टाइम री इलेक्शन कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड टाइम वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते। ड्यूटी चेयरमैन भी बन सकते हैं जब ड्यूटी चेयरमैन अब्सेंस रहते हैं तो, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, आर्टिकल 63 में वॉइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 64 जो है हमारे संविधान में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात करता है। मतलब आर्टिकल 65 में दिया गया है कि वॉइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेंगे। आर्टिकल 67 में उनके टर्म एंड रिमूवल की बात किया जाता है कि 5 साल का टर्म होगा, और रिमूवल उनको इम्पीचमेंट किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में पहले 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा, और राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ओथ एंड अफर्मेशन की बात करते हैं तो ओथ और अफर्मेशन के बारे में आर्टिकल 69 में दिया गया है, ठीक। और आर्टिकल 68 में इलेक्शन और वैकेंसी के बारे में दिया जाता है। तो उनका जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? जितने भी एमपी हो, चाहे लोग नॉमिनेटेड या इलेक्टेड एमपी राज्यसभा लोकसभा के, ये सारे लोग पार्टिसिपेट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत और बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, ठीक। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन की बात किया जाता है। तो जो ओथ होता है वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन, मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह कब काम करेंगे, या हेल्थ इशू से प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया है, तब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन 6 महीना तक ही काम कर सकते हैं। 6 महीने में प्रेसिडेंट का चुनाव करना कंपलसरी है, ठीक। ऐसा रेयरली हुआ है। आर्टिकल 71 में डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो ये आर्टिकल 71 में दिया गया, ठीक। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया वॉइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।